हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिक्स फर्स्ट में वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत आवेश के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो बच्चों, पहले इस चीज को जानने से पहले हम यह जानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत आवेश किसके अंतर्गत आते हैं। तो यह जो होता है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। यह जिसके अंतर्गत आता है उसको हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी, या इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका क्या मतलब है कि स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या है? सिंपल। स्थिर का मतलब क्या है? स्थिर रहना, हिलना डुलना नहीं। कहने का मतलब क्या है? इसमें जो चार्जेस होती हैं, जो आवेश होती हैं, वह किस अवस्था में होते हैं? स्थिर अवस्था में होते हैं। यानी यह चार्जेस मूविंग अवस्था में नहीं होंगे। यह चार्जेस जो होते हैं किस अवस्था में होते हैं? स्टैटिक्स अवस्था में होते हैं, यानी स्थिर अवस्था में होते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अब स्थिर वैद्युतिकी में जो पहला चैप्टर आप लोग का है वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत आवेश। क्या है? वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत आवेश, या इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जैसे पिछली कक्षाओं में बच्चों चार्ज के बारे में हमने पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है। छोटा सा यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ कि चार्ज बराबर क्या पढ़ा जाता था? धारा गुणित समय। यानी धारा और समय के गुणनफल को हम क्या कहते थे? आवेश कहते थे, जिसे Q से प्रदर्शित किया जाता था। और Q बराबर क्या होता था? I इंटू टी। तो अब इसी आधार पर हम डिफाइन करेंगे किसको? वैद्युत क्षेत्र को। तो आवेश जो होता है बच्चों, यह प्रकृति में हर जगह क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। यानी हर एक पदार्थ में, हर एक वस्तु में यह आवेश क्या होते हैं? स्थित होते हैं। तो अब जब वैद्युत क्षेत्र को डिफाइन करना होगा तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है बच्चों। बस छोटा सा एग्जांपल लीजिए, अपने हाथों को फैलाइए और फैलाने के बाद इन हाथों को क्या करिए? आपस में मिलाइए। अब इस हाथों को मिलाने में जितने क्षेत्र आते हैं, इन्हीं क्षेत्र को हम कह देंगे क्या? वैद्युत क्षेत्र। और इन क्षेत्र में हमारे क्या आ जाते हैं? आवेश आ जाते हैं। तो डिफिनेशन कैसे दे लेंगे? कैसे दे लेंगे डिफिनेशन? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र क्या कहा जाएगा? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो, तो ऐसे क्षेत्र को क्या कह दिया जाता है? वैद्युत क्षेत्र कह दिया जाता है। क्लियर है? एक बार और, जब हाथों को हमने मिलाया तो जो क्षेत्र बना, उसी क्षेत्र को हम क्या कह देंगे? वैद्युत क्षेत्र। यानी किसी आवेश के चारों ओर का, किसी आवेश के, इसमें क्या है हमारे? आवेश है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, ऐसे क्षेत्र को हम क्या कह देते हैं? वैद्युत क्षेत्र कह देते हैं। डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि जब वैद्युत क्षेत्र की बात खत्म होती है तो डिफिनेशन कैसे लिख देंगे? किस सिंपल से कुछ करना नहीं है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र
कहलाता है। तो क्या कहा गया, देखो सिंपल से वही जो बोला गया वही लिखा गया है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कह देते हैं। अब जो दूसरा डिफिनेशन इसके बाद आता है कि वैद्युत क्षेत्र के बाद आता है एक चीज जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इसी पे सारे डेरिवेशन को प्रूव किया जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, तो कुछ नहीं, जैसे हमने कहा कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, इसे हम क्या कह देते हैं, वैद्युत क्षेत्र कह देते हैं। सेम चीज डिफिनेशन हमारा किसमें आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बस थोड़ा सा मॉडिफाई क्या कर देना है कि जो आवेश इसमें आते थे, जो अन्य आवेश लिए जाते थे, अब उस अन्य आवेश की जगह हम क्या कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु पर, यानी अगर यह हमारा वैद्युत क्षेत्र है, इसमें किसी एक बिंदु पर जो परीक्षण आवेश का मतलब होता है क्यू नॉट से डिफाइन करते हैं इसको। परीक्षण आवेश को किससे डिफाइन करते हैं, क्यू नॉट से। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश तथा इस पर लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को हम क्या कह देते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह देते हैं। क्या कह देंगे, डिफिनेशन सेम देखिए, यहाँ लिखा गया था किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। तो अब क्या करना है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल का अनुपात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे डिनोट किया जाता है, यही चीज आपका इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसी पे सारे डेरिवेशन किए जाएंगे। तो अब क्या है, डिफिनेशन आप लोगों को पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, बस यहाँ मैं बताते चल रहा हूँ कि कैसे समझना है इसको। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, इसको हम डिफाइन करते हैं किससे, ई से। अब ई इक्वल टू, तो अब क्या कहा गया है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश, तो परीक्षण आवेश को किससे डिनोट किया जाता है, क्यू नॉट से। अब इस परीक्षण आवेश के कारण लगने वाले वैद्युत बल, तो वैद्युत बल को किससे डिनोट करते हैं, एफ से, का अनुपात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो यानी अब क्या कहा जाएगा कि जो एफ होता है अपान क्या हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा। क्योंकि अब यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, यह हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे दिशा के साथ साथ परिमाण भी ज्ञात हो रहा है, इस वजह से यह भी हमारा क्या हो जाएगा, सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अब कहा जाएगा, अब नीचे इस पे कुछ नोट्स ऐसे लिख दिया जाएगा कि पहला दूसरा तीसरा पॉइंट करके आप लोगों को पीडीएफ के रूप में हमने प्रोवाइड किया है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि क्या लिख देंगे कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। यह एक सदिश राशि होती है, इसको सर्वप्रथम माइकल फैराडे ने दिया था। अगर कोई पूछता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सर्वप्रथम किसने दिया, तो सिंपल से कह दीजिएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, माइकल फैराडे था। तो अब बात आती है इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मात्रक और बीमा को निकालने के लिए। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। देखिए E इक्वल टू क्या होता है, एफ अपान क्यू नॉट। तो अब एफ क्या होता है, यहाँ देख लिया थोड़ा सा साइड में, एफ क्या होता है, बल, और बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक, अब बल बराबर, अब द्रव्यमान का जो एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है उसको हम क्या कहते हैं, किलोग्राम, और जो त्वरण का मात्रक होता है उसको हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
या फिर इसको अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए तो किलोग्राम मीटर और सेकेंड पे क्या हो जाएगा -2, क्योंकि नीचे प्लस है तो जब हम इसको अंश बनाएंगे तो क्या हो जाएगा -2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बल का मात्रक। अब इसी का अगर विमा निकाल लेना है तो विमा निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा देखिए, किलोग्राम है तो किलोग्राम किसका मात्रक होता है द्रव्यमान का, और द्रव्यमान की विमा क्या होती है कैपिटल एम। एम क्या है मीटर, मीटर किसका मात्रक होता है दूरी का होता है, और दूरी की विमा क्या होती है एल। यहाँ क्या लिखा है सेकेंड, सेकेंड किसका मात्रक होता है समय का, और समय की जो विमा होती है टी, और -2 है तो -2, यानी जो बल की विमा निकल के आ गई एम एल टी पे -2, और बल का जो मात्रक आ गया किलोग्राम मीटर और सेकेंड पे -2। इसको एक मात्रक से और जाना जाता है जो डायरेक्ट हम कह देते हैं कि न्यूटन साहब ने इसे अपने ही नाम पे दे दिया था, जिसको क्या कहते हैं न्यूटन कहते हैं। तो ये हमारा एमकेएस पद्धति का मात्रक है, और इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं न्यूटन भी कहते हैं। आइए अब यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा क्या हमारा चार्ज है, आवेश है। क्यू इक्वल टू क्या होता है आई इंटू टी। आई का मतलब क्या है धारा, और धारा का जो मात्रक होता है क्या होता है एम्पियर, और समय का क्या होता है सेकेंड। ये इसका मात्रक हो गया अपान। अब यहाँ पे इसका बीमा लिख देंगे तो बीमा क्या हो जाएगा एम्पियर का ए, और समय का क्या होता है टी होता है। आइए अब यहाँ पे देख लेते हैं। देखो एफ अपान क्यू नॉट, तो क्यू नॉट हमारा क्या हो गया आवेश हो गया, और एफ हमारा क्या हो गया बल हो गया। तो पहले इसको नॉर्मली देख लिया जाए। एफ का जो मात्रक क्या है किलोग्राम मीटर सेकेंड -2, तो हम लिखते हैं इसका मात्रक। तो मात्रक क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर और सेकेंड -2, और नीचे देखिए हमारा क्या है आवेश है, इसको हम क्यू नॉट भी कह देंगे क्योंकि क्यू नॉट यहाँ बताया गया है। तो आवेश का क्या हो जाएगा अपान देखिए एम्पियर इंटू सेकेंड, क्या हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड। कोई दिक्कत। अब आते हैं, अब इसको हम सारे को ऊपर लेके जाए तो क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड पे -2, फिर एम्पियर पे -1, और सेकेंड का कितना हो जाएगा -1, या फिर किलोग्राम मीटर। अभी सेकेंड पे -2 सेकेंड पे -1 है, जब बेस बराबर होता है तो पावर क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं। तो कितना हो जाएगा सेकेंड पे -3 और एम्पियर पे -1 हो जाएगा। अब इसके अगर हम बीमा की बात करते हैं, इसकी बीमा की, तो बीमा कितना हो जाएगा देखिए किलोग्राम द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा यम, दूरी मीटर में होती है तो दूरी का क्या हो जाएगा यल, समय सेकेंड में होता है तो समय की बीमा क्या होती है टी -3। यहाँ पे हमारा क्या है धारा है, और धारा की बीमा क्या होती है ये, तो ये पे क्या हो जाएगा -1। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बीमा होती है एम एल टी पे -3 और ए पे -1 होता है। एम एल टी पे -3 ए पे -1 होता है। और जो एसआई यूनिट की बात करेंगे तो किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -3 और एम्पियर की पावर -1। जब आपको बीमा निकालना होगा तो इतना प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे मात्रक की। इसका जो सेकेंड यूनिट हम लेते हैं, यहाँ पे बल है तो बल का एक मात्रक पढ़ते हैं हम क्या न्यूटन, ठीक अपान नीचे क्या है चार्ज, और चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलाम, तो इसको हम क्या कह देंगे कूलाम, या फिर इसको कह देंगे इक्वल टू न्यूटन इंटू कूलाम पे -1 कह देंगे। या फिर इसका एक यूनिट और होता है ई का वोल्ट प्रति मीटर, दूसरी यूनिट इसकी क्या होती है वोल्ट प्रति मीटर। यानी क्या कहा जाएगा देखो, जब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन निकालनी होगी, बीमा निकालनी होगी, तो पहले फार्मूला हम जानते हैं कि इक्वल टू क्या होता है एफ अपान क्यू नॉट।
अब हम इसके मात्रक की बात करते हैं। तो देखो यहाँ F क्या है, बल, और यहाँ पे Q क्या है, आवेश। तो चूंकि कक्षा 11 में आप लोगों ने डायमेंशन के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा होगा, तो अगर याद होगा तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, अन्यथा कहीं किनारे ऐसे आप कर लेंगे कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। उसके बाद निकाला गया यहाँ पे बल का मात्रक आ गया है और यहाँ पे आवेश का मात्रक आ गया। तो हमने यहाँ पे दोनों की मात्रक को रख दिया है। अब नीचे वाले पार्ट को हम ऊपर लेके गए, तो अगर प्लस है तो ऊपर जाएगा तो पावर माइनस, और नीचे अगर माइनस पावर होगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस पावर हो जाएगा। इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड की पावर -1 और सेकेंड की पावर -1 है। तो अब इसको जब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जब आधार बराबर होते हैं तो घातों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। हमने -2 में -1 को ऐड किया तो कितना गया, -3। अब किलोग्राम की डिमांड m, मीटर की डिमांड l, सेकंड की डिमांड t और एम्पियर की डिमांड a। अब इस पे -1 है तो -1 है, तो -3 है तो -3। ये इसकी वजह से क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन हो जाएगी। और अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट एक हमारा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम या न्यूटन प्रति कूलाम के -1, या फिर इसी को कह देते हैं वोल्ट प्रति मीटर। ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर योर डेरिवेशन इन चैप्टर फर्स्ट which we have discussion in next part। अब हम देखते हैं कि जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्लियर हो गई कि E बराबर हमारा F/Q0, इसके यूनिट की बात हो गई, इसके डायमेंशन की बात हो गई, तो अब हम आगे जो इसके बाद टॉपिक आता है आपका, वो ये आता है कि वैद्युत आवेश क्या होता है, जो आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है वैद्युत आवेश के बारे में। अब वही चीज़ हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, बाकी आप लोगों को आपके नोट्स में मिलता रहेगा। बस आप लोग एक एक चीज़ बारीकी से समझते जाइए। जहाँ कहीं दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस चीज़ को फिर से आप लोगों को समझा दिया जाएगा।